दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। पहले ये बताओ कि हम आशिक हैं या नहीं। चलो मुकम्मल करता हूं, हम आशिके रसूल हैं कि नहीं। तो इश्क अगर है और हम आशिके रसूल हैं, आशिकाने रसूल हैं, तो फिर इश्क वैसे तो बहुत दुनिया करती है और ऐसा इश्क भी करती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, किसी को पता भी नहीं होता। और एक इश्क होता है मजनू का इश्क, सारे जमाने को पता चलता है, बल्कि क़यामत तक की तारीख उसको भुला नहीं सकती वो इश्क। तो कौन सा इश्क अच्छा है? इश्क रसूल में कौन सा मकाम, मजनू जैसा या उस जैसा कि उसको खुद को तो पता था, किसी और को पता ही नहीं था? मजनू जैसा। अच्छा, जो वैसे होता है ना, ये दिल के अंदर ही, वो एक मिसाल सुनाओ। हमारा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एक क्लास में बच्चा था और वो किसी से इश्क करता था। बच्चियां भी थी क्लास में, लेकिन दिल में छुपा रखा था। उस जमाने में अरबी बच्चे भी हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, अब शायद आते हैं कि नहीं। तो एक अरबी लड़के ने खत लिखा प्रिंसिपल को कि फलां लड़की से मेरी शादी करवा दी जाए, वरना मैं फलां स्टेशन पे खुदकुशी करने जा रहा हूँ, जो नजदीकी स्टेशन था। वो खत डाल के प्रिंसिपल के कमरे में चला गया। अब जब प्रिंसिपल ने अपना ऑफिस में गया, देखा, खत देखा, परेशान हो गया। सारे प्रोफेसर बुला लिए, बिठा लिए, मशावरत की कि भाई क्या किया जाए। पहले तो ऑर्डर दिया कि सबको भेजो, जल्दी से स्टेशन पहुंचे और बच्चा खुदकुशी ना कर ले। अरब बच्चा है तो सऊदी अरब से इमदाद बंद हो जाएगी, बड़े मसले बनते हैं। तो वो जो प्रोफेसर साहब उस मीटिंग में थे, तो लेक्चर में क्लास में देर से आए, तो उन्होंने कहा कि असल में देर इसलिए हो गई कि वो अरबी बच्चे ने ऐसे खत लिख दिया और उस पर मीटिंग थी, तो मैं लेट हो गया। तो उसने खत लिख दिया कि किसी लड़की से वो शादी करना चाहता है, उसने बता दिया प्रोफेसर साहब ने। तो एक बच्चा वहीं बेहोश हो गया क्लास में। इसे कहते हैं छुपा हुआ इश्क। था तो इश्क उसको भी, लेकिन जाहिर नहीं था। तो एक तो ऐसा इश्क है जो हमारा, हम सब आशिकाने रसूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर मुसलमान आशिक रसूल तो है, लेकिन उसके करतूत नहीं बताते कि वो आशिक रसूल है। उसने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो आशिक रसूल है। उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है। और याद रखो, जो इजहार ना करे वो महरूम रहता है। वो लड़का जो बेहोश हो गया वो महरूम रहा। उस लड़के से शादी हुई जिसने खत लिख के बता दिया था कि मेरी शादी करो ना करो, वरना मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। दलेरी चाहिए, जुर्रत चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है। तो इश्क वो होता है जो रिस्क लेता है। जो दिल में छुपा के रखते हैं वो महरूम रहते हैं। हमें अपना इश्क, इश्क रसूल जाहिर करना होगा। और जाहिर करने का तरीका क्या होगा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। जमाना कहे कि ये आशिक रसूल है। देखें, जमात कोई भी हो, फिरका कोई भी हो, ये तो एक अलग बात है और मैं उस जमात से नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात का कायल हूं कि अल्लामा खादिम रिजवी, एक तो ये कि वो इकबालियात के हाफिज थे, इतने अशार उनको आते थे और फारसी में, और फिर उनकी तशरीह करते थे वो कि खून गरमा दिया कौम का उन्होंने, लहू गर्म कर दिया। उनके मुरीदेन इतने और इतने जोशीले के, और फिर उनकी इलामत जाहिर हुई। उन्होंने नामुसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया और इस कदर बोले और इस कदर बुलंद आवाज से बोले कि जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का दर्स उन्होंने सीखा, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पे तू और तेरी सदा हो आसमानों में, इस अंदाज से वो बोले। और उनके इस इश्क की इलामत जो थी उनके मुरीदैन को तो नजर आई, जमाने को नजर नहीं आई। जमाना कुछ भी कहता रहा, लेकिन जब वो फौत हुए हैं उस दिन नजर आ गया सबको। इतना बड़ा जनाजा पाकिस्तान में किसी का नहीं हुआ जितना अल्लामा खादिम रिजवी का हुआ। उससे वो जाहिर हुआ कि आशिक रसूल के जनाजा पढ़ने वाले कहाँ से आए, कितने, कैसे आए। तो इश्क वो हो
कि जो जाहिर हो जाए, इलामात जाहिर हो जाएं। इलामात जाहिर कैसे हैं? दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। फिर क्या होगा? नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। वो दौर आएगा कि नया जमाना होगा। इस जहालत के दौर में, इस जुल्म सितम के दौर में, इस गुर्बत अफलास के दौर में, इस डाकुओं के दौर में वो जमाना आ जाए कि अदलो अमन आ जाए, इल्म हुनर आ जाए, रोजगार आ जाए, खुशहाली आ जाए, सेहत का निजाम आ जाए, सफाई का निजाम आ जाए। वो दौर आ जाए, वो नया जमाना कहलाएगा। आपका इश्क रसूल वो जमाना लेके आए, वो तारीख दोहरा दे कि ज़कात लेने वाला ना मिले, ज़कात और उशर का मरकजी निजाम कायम हो। फिर वो मकाम है जिसके लिए इकबाल कह रहे हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। आपकी जद्दोजहद से, आपके इजहार इश्क से वो सुबह आए, वो शाम आए कि ऐलानात हो रात दिन के कलमे का निज़ाम राइज हो चुका है। इस्लामी रियासत में, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो चुका है। आज इस लम्हे के बाद जो डाकू डाका मारेगा सरेआम जिंदा जला दिया जाएगा, जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो रिश्वत लेगा उसको इबरतनाक सजा मिलेगी, जो डाके मारेगा, यानी मुआशी डाके, हुक्मरान जो मारते हैं वो भी डाके हैं मगर वो मुआशी डाके, जो भी करप्शन करेगा मुआशी डाका मारेगा, सजा कत्लेआम, सरेआम फांसी दिया जाएगा। वो सुबह शाम आए कि ऐसे ऐलानात हों और खबर ये आए, सुबह शाम ऐसी खबरें आए कि फलां जिले में कोई बच्चा बच्ची ऐसा नहीं जो तालीम के दायरे में नहीं है, मस्जिद स्कूल सिस्टम कायम किया जाए। ऐसी इतला आए कि फलां जिले में कोई जुर्म नहीं रहा, फलां शहर जैसा साफ सुथरा शहर तो शायद लंदन भी नहीं होगा। ऐसे सुबह शाम आए, ऐसे ऐलानात सुनने में आए, ऐसी खबरें हमें टीवी पे मिले और सोशल मीडिया पे मिले। अब तो रात दिन ऐसी बुरी बुरी खबरें मिलती हैं, फलां लड़की रेप हो गई, फलां औरत को अगवा कर लिया, फलां के घर डाका पड़ गया, फलां को के यहाँ चोरी हो गई, फलां बैंक लूट लिया, और फलां ने हुक्मरानों की इतनी करप्शन की, इतने अरबों की करप्शन की, इतना खजाना लूट लिया, सारी महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। ऐसी ऐसी बुरी खबरें आती हैं, रात दिन आती हैं। ये सारा जमाना बदल जाए, नया जमाना आ जाए, अच्छी अच्छी खबरें आए, नए सुबह शाम आए। सुबह कुछ एक खबर हो तो शाम को दूसरी खबर, अच्छी खबरें हो, इल्म हुनर की खबरें हो, रोजगार की, सनत और टेक्नोलॉजी की खबरें हो, रोजगार की खबरें हो, सेहत और सफाई की खबरें हो, ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त होने की खबरें हो, ज़राअत का निजाम बदलने की खबरें हो, अदल और अमन ऐसा हो कि दरवाजे खुले छोड़ के सो जाओ, कोई चोरी का डर ना हो। ऐलान हो जाए हुकूमत की तरफ से, दरवाजे खुले छोड़ के सो जाना, अगर किसी घर चोरी होगी जिम्मेदार हुकूमत होगी, ये ऐलान हो जाए, वो सुबह शाम आ जाए। आ सकते हैं, शर्त एक है, इश्क रसूल चाहिए, और इश्क रसूल में भी वो मकाम चाहिए जो इकबाल कह रहे हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। और ये कहा किसको था? ये किसको कहा इकबाल ने? अपने बेटे जावेद इकबाल से कहा था। लंदन से खत लिखा था, बेटे ने यहाँ से खत लिखा और वहां से जवाब इकबाल ने ये लिखा, बेटा और छोटी मोटी चीजें ना मांग, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। एक वो जमाना था, नया जमाना, नए सुबह शाम थे कि नारे गूंजते थे और लोग कुर्बानियां देने के लिए, गर्दनें कटवाने के लिए, इस्लामी मुमलकत बनाने के लिए नारे लगाते हुए, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार से लहू गरमाते हुए और निकले थे मैदान में और बनाया था पाकिस्तान। तो फिर क्या नारा लगाया था उन्होंने? पाकिस्तान का मतलब क्या? आज फिर ये नारा गली गली गूंजे, करिया करिया गूंजे, कूचा कूचा गूंजे, घर घर गूंजे, ईवानों में भी गूंजे, बाजारों में भी गूंजे, हर जगह ये नारा गूंजे। और फिर वो दौर आए जब आपके नारों की सदा जाएगी आसमानों पे, फैसला जरूर आएगा और